नमस्ते बच्चों। आज हम कार्यपत्रक लेके आए हैं 33 है, जो एक माध्यम श्रेणी का कौन श्रेणी का माध्यम श्रेणी का है, जिसमें हम इसकी दक्षता की बात करते हैं। क्या दक्षता क्या है इसकी? व्यवहारिक व्याकरण किससे संबंधित है? व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित है। और इसमें भी फिर भी कौन क्या है व्यवहारिक व्याकरण में कौन कौन सी हमें चीज़ काम आती है? हमें पहले विशेषण विषय देखा था, संज्ञा विषय की थी, सर्वनाम भी। अब है क्रिया। क्रिया शब्दों को पहचान कर लिखना है। क्रिया चीज़ होती है जिसमें कुछ चीज़ें कुछ किसी चीज़ का करना या होना पाया जाता है। क्रिया उससे कहते हैं जिसमें किसी चीज़ का करना या होना पाया जाता है। जैसे खेलना, दौड़ना, कूदना, उठना, बैठना, चलना, भागना, दौड़ना, ये क्या क्रिया है? जैसे राम खेल रहा है, तो राम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है। तो खेलना वो क्या है? क्रिया है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। किसी भी चीज़ का करने से खाना पकाना पकाना भी एक क्रिया है, कुछ कर रहा है। दौड़ना, वो दौड़ रहा है। श्याम खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है, तो पढ़ना भी एक क्या है? क्रिया है। एक कुछ करना किसी व्यक्ति द्वारा या किसी भी वस्तु व्यक्ति विशेष द्वारा कुछ चीज़ की जाती है, कुछ कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। तो हमें क्या करना है? चित्र में देख कर लिखिए कौन क्या कर रहा है। कौन क्या का मतलब कौन क्या कार्य कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, उससे संबंधित है हमें इसको। इसमें लिखा है कि चित्र में देख रहे थे क्यों कौन कौन क्या कर रहा है। तो इसमें पहले दे रखा है मोर। मोर क्या कर रहा है? मोर नाच रहा है। ये देखिए यहाँ पर मोर क्या कर रहा है? मोर यहाँ पर ये रहा नाच रहा है। तो इसमें हमें दे रखा है लड़का का, लड़की का, हाथी, लड़के का, लड़की का, हाथी का, मम्मी का, उधर है पापा का, पेड़ का। ये क्या कर रहे हैं? तो इसमें हम कौन क्या क्या क्रिया कर रहा है, इससे संबंधित हमें ये चीज़ें, ये वाक्य पूरा करना है। जैसे लड़का, तो यहाँ पर लड़का क्या कर रहा है? लड़ते हुए भाग रहा है। ये रहा लड़का, ये रहा लड़का। तो हमें लिखना है लड़का भाग रहा है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का भाग रहा है। तो भागना क्रिया होगी। क्या होगी? भागना क्रिया होगी इसमें। फिर देखो लड़की है, इस लड़की लड़की खेल रही है। देखो ये रही लड़कियाँ, ये रही दो लड़कियाँ यहाँ पे, एक ये रही यहाँ पे। तो ये क्या लिखा है? हमें यहाँ पे लिखा है लड़की खेल रही है। ये दोनों खेलना, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? खेलना क्रिया होगी। फिर है हाथी। हाथी कहाँ है? हाथी ये रहा यहाँ पर, ये हाथी। तो हाथी खड़ा है। क्या कर रहा है? हाथी खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस खड़ा है एक जगह। इससे आगे मम्मी का बताना। तो मम्मी क्या कर रही है? मम्मी देखो यहाँ पर ये रही मम्मी। तो मम्मी क्या कर रही है? तो मम्मी घर जा रही है या मम्मी बाजार जा रही है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। मम्मी बाहर जा रही है या मम्मी घर जा रही है, जो भी मैंने लिखा मम्मी घर जा रही है। इसमें पापा है। पापा ये रहे, कहाँ पे पापा? ये रहे पापा, कुछ काम कर रहे हैं। तो पापा सामान ला रहे हैं या पापा सामान ले जा रहे हैं, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन क्रिया बन रही क्या है? लाना, ले जाना, खड़ा होना, घर जाना, ऐसे। अब है पेड़, किसका बताना? पेड़। तो पेड़ हिल रहा है या पेड़ खड़ा है। यहाँ पर देखो ये रहा पेड़, यहाँ पर ये रहा पेड़। ये पेड़, तो ये पेड़ खड़ा है, ये भी लिख सकते हैं। खड़ा रहना, हिलना, डुलना, तो पेड़ खड़ा है। ऐसे हम इसकी क्रिया से संबंधित कौन क्या करा क्या नहीं करा उससे संबंधित में ये सारे वाक्य यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट, आगे हैं दूसरा, दिए गए वाक्यों में शब्द छांट के लिखिए। ये शब्द हमें छांटने इनमें से जिसमें काम के होने का पता चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है। इससे संबंधित हमें क्रिया क्या हो रही है या काम क्या हो रहा है, उससे संबंधित बातें हमें इसमें इन खाली जगहों में हमें लिखना है। जैसे पहला इसमें लिख रखा है, जैसे कुम्हार बर्तन बना रहा है। तो कुम्हार क्या कर रहा है? बर्तन बनाने का काम कर रहा है। तो इसमें क्या है? बनाना क्रिया। क्या है? बनाता है, कुछ काम कर रहा है, बनाता है। क्या बनाता है? बर्तन बनाता है। वैसे ही बिल्ली दूध पी रही है। तो बिल्ली क्या कर रही है? पी रही है। क्या कर रही है? पी रही है। क्या? दूध। तो ये पीना क्रिया होगी, पी गई है ना, पी गई। सपेरा बीन बजा रहा है। सपेरा क्या कर रहा है? बीन बजा रहा है। तो इसमें बजाना क्रिया हो गई, तो बजा रहा है, ये काम हो गया उसका, बजाना। अब है बकरी घास खा रही है। क्या कर रही है? बकरी घास खा रही है। तो क्या करिए? खाने का काम करती है। बकरी घास खाती है, तो क्या करिए? खाने का काम करिए। तो ये हो गया खाती है। हम सब पढ़ते हैं। क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। तो पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये पढ़ते हैं। ऐसे हमें इन खाली जगहों में लिखना है। खालिस्तान जो दे रखे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। खालिस्तानों को सही शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण करना है। हंसना, देखो ये हंसते हंसते धीरे धीरे, ये क्या क्रियाएं हैं? काम हो रहे हैं। देखना, सुनते हैं, खिलाना, दिखाना, मिलना, खेलना, ये क्या क्रियाएं हैं सारी। तो राम इसमें पहले से आ रखा है, राम चलता है। तो राम क्या करता है? ये धीरे धीरे चलता है। कैसे? धीरे धीरे चलता है। श्याम और बजरंग टीवी, खाली जगह है, तो सुनते हैं या देखते हैं? तो देखते हैं। तो इसमें क्या होगा? देखते हैं, ये वाला आएगा इसमें। और पक्षियों को दाना चाहिए, दिखाना चाहिए या खिलाना चाहिए? तो हमें क्या करना? खिलाना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, खिलाना है उनको। रानी कल अपने सखी से खेलना चाहती है, मिलना चाहती है? तो मिलना चाहती है। क्या करना चाहती है? मिलना। तो इसमें खिलाना, इसमें मिलना, मिलना, ये इसमें हम जो खाली जगह है उसमें फील करना है। अब यह 4 नंबर, कोष्ठक में दी हुई क्रियाओं को वर्तमान काल में लिखिए। जो कोष्ठक में क्रियाएं दे रखी है, क्रियान किसी काम का होना या करना, किसी कोई काम हो रहा है या कर रहे हैं, तो वो क्रियाएं हैं। खेलना, दौड़ना, पढ़ना, उड़ना, पीना, खाना, चलना, बनाना, करना, ये भी वर्तमान हो रही है, अभी जो हो रही है। राम खेल रहा है, तो ये वर्तमान की चीज़ें। राम खेल रहा था, तो वो बीते हुए काल की है। आगे वाले राम खेलने जाएगा, तो वो आने वाले काल के लिए। तो वर्तमान में हम क्या करें उसके बारे में बताना है। कोमल पानी पीती है, हाँ तो पीती है। पिया पीती है, पिएगी। पिया तो पहले हो गया, पिया था। पीती है, अभी पी रही है वो। और पिएगी यानी कोमल पानी पिएगी, उसको टाइम लगेगा पीने में। तो अभी हमें वर्तमान की बतानी है, तो पीती है, ये हो गया। अब अशोक मकान बनाता है, बनाया, बनाया, बनाया था। बनाता है, बनाया या बनाता था? तो अभी बनाता है, अभी बना रहा है वो। बनाता, बनाया था, तो पीछे को बनाया, तो वो भी आगे आएगा। तो वर्तमान के बनाता है, अभी बना रहा है, तो बनाता है इसमें आएगा। तो ये कार्य पत्र कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट, अब कार्यपत्र क्या? 34 है। 34 है, दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण संबंधी दक्षता है। उपसर्ग प्रत्यय की पहचान करना। किसी शब्द को बनाने के लिए आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय लगे होते हैं, उनके आधार पर हम कुछ है ना शब्द बनाते हैं। नीचे के शब्दों को
पहले उनके सामने लिखे शब्द को जोड़कर दिए गए नए शब्द बनाना है। तो ये कैसे बनाने हैं ये हम देखते हैं। इसमें शब्द है, शब्दांश है, जिसे कहते हैं उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। और ये नया शब्द है ज्ञान, कोई चीज़ का हमें कोई चीज़ें ग्रहण करना वो ज्ञान होते हैं, तो उसको क्या बना सकते हैं, वी लगा के विज्ञान बना दिया हमने। देश, हमारा देश है तो वी लगा के उसका क्या बना दिया, विदेश बना दिया। भिन्न, भिन्न है, भिन्न भिन्न कोई चीज़ें तो विभिन्न बना दिया वी लगा के। अब क्या, तान, तो हमें वी लगा के वितान बना दिया। योग, हमें वी लगा के वियोग बना दिया। योग, सु लगा के हमने क्या सुयोग बना दिया। ऐसा हमने ये शब्द जोड़ जोड़ के आगे वी को आगे लगा के बाकी चीज़ें पीछे लिख के हमें ऐसे नए शब्द बनाने हैं। अब गंध हो गया तो सु लगा के सुगंध बना दिया हमने। डोल है, सु है तो सुडोल बन गया। क्या बन गया, सुडोल। लेख है तो सु लगा के हमने क्या बनाया, सुलेख बनाया। ऐसे करके हम नए शब्द बना सकते हैं, नए नए शब्द। इसमें भी एक अंत में लगाकर, अंत यानी पीछे, पीछे बोलते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, पीछे प्रत्यय लगते हैं, तो हमें ये पीछे शब्दांश जोड़कर हमें नए शब्द बनाने, क्या बनाने, नए शब्द बनाने हैं। ये नए शब्द, उसमें पहले वाले में हम आगे जोड़ रहे थे, जैसे लेख में सुलेख, आगे सु लगा के लेख लगे रहते। अब हमें पीछे लगाना है, पत्थर, पत्थर के पीछे लगाओ कार तो बन गया पत्रकार। कला के पीछे लगाओ कार तो कलाकार बन गया। और सब्जी के पीछे वाला लगाओ सब्जी वाला बन गया। दूध के पीछे वाला लगाओ दूध वाला बन गया। ऐसे हमें अलग अलग बनाने हैं। दूध, दूध वाला हो गया। गाड़ी, गाड़ी वाहन हो गई। थाना, दार को हो गया थाना दार। ऐसे करके हमें यह आगे पीछे लगा के शब्द, नए शब्द बनाने हैं। तो ये दोनों कार्यपत्र पूर्ण है, आप अपने वर्कबुक में आसानी से इनको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।